हेलो एवरीवन। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस का पार्ट 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। होपफुली वो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे होंगे और इसी के रिगार्ड में हम ये 4th पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस भी ज़रूर कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। सो क्वेश्चन 1 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लास अलाउज ओनली वन ऑब्जेक्ट ऑफ इट टू बी क्रिएटेड। तो ऐसा कौन सा टाइप है क्लास का जो कि केवल एक ही ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए अलाउ करता है? तो इट विल बी सिंगलटन क्लास। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है उनके आंसर मैं जल्दी से आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बताता जाऊँगा और जो थोड़े से एक्सप्लेनेशन टाइप के क्वेश्चन होंगे उनको एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा ताकि आपका थ्योरी पार्ट एज वेल एज MCQ पार्ट दोनों कवर होते चले जाएँ। जल्दी स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। देखो इनमें से कौन से टाइप का जो कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो देखो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर जो हमारी क्लास होती है, ठीक है, उसी के नेम से जब हम फंक्शंस बनाते हैं तो वो कंस्ट्रक्टर कहलाते हैं। कंस्ट्रक्टर का मेनली काम जो होता है वो क्लास के जो डेटा मेंबर्स होते हैं उनको इनिशियलाइज करना होता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल हैं सी प्लस प्लस में। उनमें से कॉपी कंस्ट्रक्टर भी होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होता है और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी होता है। फ्रेंड कंस्ट्रक्टर कोई भी टर्म यूज़ नहीं होता है। तो फ्रेंड एक फंक्शन होता है ना कि कंस्ट्रक्टर। तो फ्रेंड कंस्ट्रक्टर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि फ्रेंड कंस्ट्रक्टर सी प्लस प्लस में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन पढ़ते हैं। बेस क्लास पॉइंटर कैन नॉट पॉइंट टू ए ड्राइव्ड क्लास। ये तो गलत है, हमें करेक्ट बताना है। तो बेस क्लास पॉइंटर जो होता है वो ड्राइव क्लास के पॉइंटर को क्लास को पॉइंट नहीं करता है, ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरा पढ़ते हैं, डिराइव्ड क्लास पॉइंटर कैन नॉट पॉइंट टू बेस क्लास। जो डिराइव्ड क्लास पॉइंटर है वो बेस क्लास के पॉइंटर को पॉइंट आउट नहीं करता। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ अ क्लास। तो देखिए इनमें से जो है क्लास का मेंबर कौन नहीं होता है। तो देखो स्टैटिक फंक्शन, कॉन्स्ट फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन, ये सारे के सारे क्लास के मेंबर हो सकते हैं। जो फ्रेंड फंक्शन होता है ये क्लास का मेंबर नहीं होता, ये एक आउटसाइड मेंबर होता है जो कि क्लास को फ्रेंड बनाता है या क्लास के मेंबर्स को फ्रेंड बनाता है। ये आउटसाइड द क्लास इसको रखा जाता है। तो फ्रेंड फंक्शन क्लास का मेंबर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट मीन्स डिटरमाइनिंग एट रन टाइम वॉट मैथड टू इन्वोक। तो देखिए कौन सा मेथड इन्वोक करना है वो रन टाइम पे डिसाइड करता है। तो ये कौन सी फीचर होती है? तो ऑब्वियसली इट इज़ डायनेमिक बाइंडिंग। इसको डायनेमिक बाइंडिंग बोलते हैं। डायनेमिक बाइंडिंग की डेफिनेशन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर ए फंक्शन डिफाइंड इनसाइड ए क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ यूज फॉर ए फंक्शन। क्लास के अंदर फंक्शंस को डिक्लेयर किया गया, डिफाइन किया गया है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो ये बेसिकली मेंबर फंक्शन कहलाते हैं। क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेंबर फंक्शन टर्म यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ ऊप्स अलाउज कंपाइलर टू इंसर्ट आर्गूमेंट्स इन ए फंक्शन कॉल इफ़ इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड। फंक्शन कॉल में स्पेसिफाइड अगर आर्गूमेंट्स नहीं बताए गए हैं तो कौन अलाउ करता है? तो ये फीचर होती है हमारी कॉल बाय रेफरेंस। क्या होती है? कॉल बाय रेफरेंस नहीं होती है, ये डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स ऑफ ऊप्स अलाउज कंपाइलर टू इंसर्ट आर्गूमेंट्स इन ए फंक्शन कॉल इफ़ इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड। तो अगर फंक्शन कॉल में आर्गूमेंट्स स्पेसिफाइड नहीं किए गए हैं तो उन कंपाइलर कैसे उनको आर्गूमेंट्स स्पेसिफाई करेगा? तो ये डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स के कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। 8 देखते हैं। हाउ मेनी इंस्टेंसेस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी क्रिएटेड। तो देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास अपने आप में उसका नाम ही है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेसिकली इसलिए बनाई जाती है ताकि सिक्योरिटी बढ़े, डेटा की सिक्योरिटी बढ़े, उसकी सैंटिटी बढ़े। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की कोई भी इंस्टेंस क्रिएट नहीं की जा सकती है, तो जीरो हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 8 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए फ्रेंड। देखो इनमें से कौन जो है फ्रेंड नहीं हो सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए फ्रेंड, इनमें से कौन फ्रेंड नहीं हो सकता? तो देखो फंक्शन भी फ्रेंड हो सकता है, क्लास भी फ्रेंड हो सकता है, ऑपरेटर फंक्शन भी फ्रेंड हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट, किसी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रेंड नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स ऑफ ऊप्स मीन्स एक्सपोजिंग ओनली नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू क्लाइंट। तो नेसेसरी इंफॉर्मेशन ही जो है क्लाइंट तक पहुंचे, तो ये क्या चीज़ बताता है? डेटा हाइडिंग हो गया ये तो। डेटा हाइडिंग इज अ कंसेप्ट वेयर जो कि अलाउ हमें करता है कि केवल नेसेसरी इंफॉर्मेशन ही क्लाइंट तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 देखते हैं, वाई रेफरेंस इज़ नॉट सेम एज अ पॉइंटर। तो पॉइंटर और रेफरेंस को आपस में कंपेयर किया गया है, बोला गया है कि रेफरेंस पॉइंटर जैसे क्यों नहीं होते हैं। तो देखो, ए रेफरेंस कैन नेवर बी नल। देखो, पॉइंटर में रेफरेंस में डिफरेंस बताया जा रहा है, तो रेफरेंस जो है कभी भी नल नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, ये पॉइंटर से बिल्कुल अलग है इस वजह से, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा, ए रेफरेंस वंस एस्टेब्लिश्ड कैन नॉट बी चेंज। एक बार रेफरेंस जनरेट हो गया दोबारा चेंज नहीं हो सकता, पॉइंटर में ऐसा नहीं होता है, तो ये पॉइंटर से इसलिए अलग है। दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन, रेफरेंस डज नॉट नीड एन एक्सप्लिसिट डी रेफरेंसिंग मैकेनिज्म। देखो, रेफरेंस को डी रेफरेंस करने के लिए कोई अलग से एक्सप्लिसिट किसी मेथड की ज़रूरत नहीं होती है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, जबकि पॉइंटर में ऐसा होता है। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। मीन्स ये तीनों ही ऑप्शन रेफरेंस को पॉइंटर से अलग बनाते हैं। तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। 11 का डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 12 देखते हैं, सी आउट इज एन। तो सी आउट क्या है? सी आउट एक ऑब्जेक्ट है। सी आउट एक ऑब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली इसकी क्लास होगी। तो एक क्लास है जिसका नाम है ओ स्ट्रीम। ओ स्ट्रीम, ठीक है। ओ स्ट्रीम इज ए क्लास फॉर विच सी आउट एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट। इसी तरह से सी इन भी होता है। तो सी इन जो होता है कंसोल इनपुट आउटपुट, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। कौन सी क्लास का? आई ओ स्ट्रीम। आई ओ स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? सी इन। और ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है सी आउट। 13 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास इनसाइड अनदर क्लास। तो देखो, एक क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरे क्लास में यूज़ करने की जो फीचर है, जो फैसिलिटी, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंपोजिशन। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 14 देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आर सपोर्टेड बाय सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस में कितने तरह की पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट किया जाता है? तो वैसे तो देखो कई तरह के पॉलीमॉर्फिज्म है, स्टैटिक है, डायनेमिक है, और भी कई तरह के हैं, लेकिन जो मेनली है वो दो तरह के बोले जाते हैं। एक होता है रन टाइम और एक होता है कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए फीचर यूज़ होता है, इसका नाम है ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग जस्टिफाई करते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को, जबकि वर्चुअल फंक्शंस, या जिसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है, ओवरलोडिंग एक अलग फीचर होती है, ओवरराइडिंग अलग फीचर होती है। तो ओवरराइडिंग जो होती है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड होती है। तो कितने तरह की पॉलीमॉर्फिज्म हमने पढ़ी? दो तरह की। कौन कौन सी? कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। कंपाइल टाइम के अंदर आते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, और रन टाइम के अंदर आते हैं वर्चुअल फंक्शन या फिर फंक्शन ओवरराइडिंग। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। देखो, क्लास को ही एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बोला गया है। क्लास को ही हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। 16 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स मीन्स एडिंग न्यू कंपोनेंट्स टू ए प्रोग्राम एज इट रन्स। तो जैसे जैसे प्रोग्राम रन होता है उसमें नई प्रोग्राम्स को हम ऐड करते जाते हैं। तो कौन सी फीचर है? इसको बोलते हैं डायनेमिक लोडिंग। क्या बोलते हैं? डायनेमिक लोडिंग। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 17 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑप्शन बी पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सी पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। डी ऑप्शन पढ़ते हैं, ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ यूज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो, यूज पर तो होता नहीं है। जब क्लास को यूज करते हैं क्या तब हमारा ऑब्जेक्ट कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर कॉल होता है? नहीं, कंस्ट्रक्टर तभी कॉल हो जाता है एज सुन एज द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। एज सुन एज द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो देखो, ऑप्शन ए पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे ही ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया गया इमीडिएटली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, यही इसकी फीचर होती है। और कंस्ट्रक्टर को यूज़ करने का पर्पज़ ही क्या होता है? जो हमारे डेटा मेंबर्स होते हैं उनको इनिशियलाइज करना। तो एज सुन एज द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड। 18 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शंस की ओवरलोडिंग
को करेक्टली कौन डिफाइन करता है? इसी ये डेफिनेशन किसकी है? एडहॉक पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर्स विद सेम नेम ऑफ फंक्शंस, ये फीचर यूज़ किया था। इसी को क्या बोलते हैं? एडहॉक पॉलीमॉर्फिज्म। फंक्शन विद द सेम नेम बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, दिस इज द फीचर इज कॉल्ड एडहॉक पॉलीमॉर्फिज्म। और यही किसको डिस्क्राइब अच्छे से करता है? ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शंस, एडहॉक पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड है ये। 19 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज एडेप्टेड बाई C++। तो बॉटम अप अप्रोच है, फैक्ट बेस याद रखना। C++ में कौन सी अप्रोच यूज़ होती है? बॉटम अप अप्रोच यूज़ होती है। 20 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है? देखो, द टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट्स आर डिफरेंट। तो फंक्शन का नाम सेम होता है, टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट्स हम लोग चेंज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन, द ऑर्डर ऑफ आर्गूमेंट इज डिफरेंट। मतलब फंक्शन का नाम सेम होता है लेकिन ऑर्डर का जो आर्गूमेंट का जो ऑर्डर्स होता है, जैसे मान लीजिए एक फंक्शन हमने रखा है ऐड, ठीक है, तो ऐड के अंदर हमने लिखा है इंट ए और इंट बी, तो हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इधर इंट बी शुरू में लिख दें और इंट ए लिख दें, ऐसे करके फंक्शन बना सकते हैं। या डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स को हम ले सकते हैं, इंट ले सकते हैं, डबल ले सकते हैं, साथ में नंबर ऑफ पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं। कई तरीके से हम क्या कर सकते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग को कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, पहला भी और दूसरा भी। तो बोथ ए एंड बी, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि फंक्शन ओवरलोडिंग हम टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट्स को डिफरेंट रख के भी कर सकते हैं और ऑर्डर ऑफ आर्गूमेंट्स को डिफरेंट रख के भी कर सकते हैं। द नंबर ऑफ आर्गूमेंट सेम, नंबर ऑफ आर्गूमेंट सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। 21 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट क्लास एंड स्ट्रक्चर। तो क्लास और स्ट्रक्चर के लिए कौन सा करेक्ट है? तो देखो, ए ऑप्शन पढ़ते हैं, क्लास कैन हैव मेंबर फंक्शंस वाइल स्ट्रक्चर कैन नॉट। तो क्या ऐसा है कि क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन हो सकते हैं और स्ट्रक्चर में नहीं हो सकते हैं? ऐसा तो नहीं है भैया, भाई क्लास में भी फंक्शन हो सकते हैं और स्ट्रक्चर में भी हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो ठीक नहीं है। दूसरा देखते हैं, क्लास डाटा मेंबर्स आर पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट वाइल दैट ऑफ स्ट्रक्चर आर प्राइवेट। ये भी गलत है, क्योंकि देखो क्लास के जो डेटा मेंबर्स है बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं और स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा पढ़ते हैं, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर और क्लासेस के नॉट बी डिक्लेयर्ड। ऐसा भी नहीं, ये भी गलत है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। डी ऑप्शन पढ़ते हैं, क्लास डेटा मेंबर्स आर प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट वाइल दैट ऑफ स्ट्रक्चर आर पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्लास के जो डेटा मेंबर्स होते हैं या मेंबर फंक्शंस होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं और स्ट्रक्चर के जो डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं? पब्लिक होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। 22 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट मीन्स रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर। तो इट इज़ डेफिनेशन ऑफ एनकैप्सुलेशन, बहुत बार आपने पढ़ी होगी। रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस इन ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन है। 23 पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट मीन्स वेटिंग अंटिल रन टाइम टू डिटरमाइन विच फंक्शन टू कॉल। रन टाइम तक वेट करना, कौन से फंक्शन को कॉल करना, कौन से को नहीं करना है। तो ये किसकी डेफिनेशन है भैया? ये है डायनेमिक बाइंडिंग की डेफिनेशन होती है। डायनेमिक बाइंडिंग, डायनेमिक मीन्स डायनेमिकली। 24, हाउ लेट बाइंडिंग इज इम्प्लीमेंटेड इन C++। तो C++ में जो लेट बाइंडिंग है वो कैसे इंप्लीमेंट होती है? तो क्या C++ टेबल से होती है, वर्चुअल टेबल से होती है, इंडेक्स से होती है, पॉलीमॉर्फिक टेबल से होती है? तो ध्यान रखना, ये होती है भैया वर्चुअल टेबल से। द लेट बाइंडिंग इन C++ इज इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल टेबल्स। 25 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज ओवरलोडेड फॉर ऑब्जेक्ट सी आउट। तो सी आउट के साथ कौन सा ऑपरेटर यूज़ होता है? ये वाला यूज़ होता है, ठीक है ना, एंगल ब्रैकेट, लेस देन एंगल ब्रैकेट। और जो ये दूसरा वाला होता है ग्रेटर देन एंगल ब्रैकेट, डबल एंगल ब्रैकेट, ये होता है सी इन के साथ, ठीक है ना, सी इन के साथ। 26 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्लास फॉर द ऑब्जेक्ट सी आउट। तो मैंने बताया था सी आउट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है और इसकी क्लास कौन सी है? इसकी क्लास है ओ स्ट्रीम। और आई ओ स्ट्रीम किसकी क्लास होती है? सी इन की होती है। आगे बढ़ते हैं, 27 के कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड विद द कीवर्ड वर्चुअल। तो वर्चुअल कीवर्ड के साथ हम क्या यूज़ नहीं कर सकते हैं? तो देखो, सब कुछ यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर एक्सेप्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के साथ हम वर्चुअल कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते हैं। 28 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय ए कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर कौन से
फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो देखो मैंने बताया था ये इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट्स को। कंस्ट्रक्टर बेसिकली इज यूज टू इनिशियलाइज दी ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करना। ये हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम कॉजेज एन एक्सेप्शन। तो देखो एक्सेप्शन कहाँ पर अगर होता है, रन टाइम एरर। जब रन टाइम एरर होती है, रन टाइम पर एरर आती है तो वहाँ से एक्सेप्शन जनरेट होते हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द स्टेटमेंट गिवन बिलो। एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसके बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ये स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। द कंपाइलर चेक्स द टाइप ऑफ रेफरेंस इन द ऑब्जेक्ट एंड नॉट द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये है किसकी फीचर है, ये भैया पॉलीमॉर्फिज्म की फीचर है। कंपाइलर चेक्स द टाइप ऑफ रेफरेंस इन द ऑब्जेक्ट एंड नॉट द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट। टाइप ऑफ रेफरेंस चेक करता है, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं करता है। तो ये कहाँ पर है, ये उसमें होता है पॉलीमॉर्फिज्म। तभी तो हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग कर पाते हैं। ये पॉलीमॉर्फिज्म की फीचर होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग ए फंक्शन एज कॉन्स्टेंट। तो ये तो सिंपल है कि सिंटेक्स हमें याद रखना है। थर्ड वाला ऑप्शन आप याद रख लेना। एंड शो डेटा इज ए फंक्शन, एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है, और इसके आगे हम लगाएंगे कॉन्स्ट, तो एज ए कॉन्स्ट डिक्लेयर होगा। जिसके आगे हम इनसाइड द ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, हम लोग स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग ए फंक्शन एज ए कॉन्स्टेंट। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स इज यूज टू इम्प्लीमेंट लेट बाइंडिंग। तो ये तो पहले भी आ चुका क्वेश्चन। वर्चुअल फंक्शन विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल फंक्शन वी कैन इम्प्लीमेंट लेट बाइंडिंग। इसी से फंक्शन ओवरराइडिंग होती है। 33 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। C++ अलाउज स्टैटिक बाइंडिंग, बिल्कुल सही बात है भैया। स्टैटिक टाइप चेकिंग, हाँ स्टैटिक टाइप चेकिंग होती है। C++ अलाउज डायनेमिक टाइप चेकिंग, हाँ भैया ये भी होती है। ए और बी दोनों करेक्ट हो गए। तीसरा देखते हैं। C++ अलाउज स्टैटिक मेंबर फंक्शन बी ऑफ टाइप कॉन्स्ट, ये जरूरी नहीं है, ये वाला ज़रूरी नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, गलत है। तो ए और बी ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 34 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट्स द स्टेटमेंट दैट रीयूजेबिलिटी इज अ डिजायरेबल फीचर ऑफ ए लैंग्वेज। तो देखो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं कि भैया रीयूजेबिलिटी हर एक लैंग्वेज की एक डिजायरेबल फीचर है। तो देखो रीयूजेबिलिटी से क्या होता है, तो टेस्टिंग टाइम कम हो जाएगा। भाई देखो कोई किसी चीज़ को आपने एक बार यूज़ कर लिया और उसको दोबारा फंक्शन में यूज़, अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हो, तो देखो उसका कंपाइलेशन टाइम और टेस्टिंग टाइम कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम उसको ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, तो दोबारा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन, इट लोअर्स द मेंटेनेंस कॉस्ट। ऑब्वियसली मेंटेनेंस कॉस्ट को भी लोअर करेगा, क्योंकि जब कई जगह यूज़ होगा वो कंसेप्ट, तो मेंटेनेंस कॉस्ट को भी कम करेगा। तीसरा, इट रिड्यूसेस कंपाइलेशन टाइम। तो कंपाइलेशन टाइम को ये कम नहीं करता है, क्योंकि कंपाइलेशन टाइम तो पूरा प्रोग्राम उतना ही लेगा जितना उसको लेना है। तो ये ए और बी करेक्ट हो जाएंगे, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। रीयूजेबिलिटी फीचर से क्या होता है, टेस्टिंग टाइम कम हो जाएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट भी लो हो जाएगी, लेकिन कंपाइलेशन टाइम उतना ही लगेगा, वो कम नहीं होगा। 35 देखते हैं। दिस ऑपरेटर के बारे में बात की जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेज आर लीगल टू एक्सेस डेटा क्लास डेटा मेंबर यूजिंग दिस पॉइंटर। तो पहला ऑप्शन है, ये सिंटैक्स है, ये तो दिस एरो एक्स, ये दिस पॉइंटर किसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करने का ये तरीका होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैकेनिज्म ऑफ स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म की कौन सी मैकेनिज्म है, कौन कौन से तरीके हैं जो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म को में यूज़ होते हैं। तो देखो ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी होती है, फंक्शन ओवरलोडिंग भी होती है, टेम्पलेट्स भी होती है, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे ये स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में यूज होते हैं। 37 देखते हैं। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। ये दो स्टेटमेंट्स के बारे में हमें बताना है कौन सी चीज़ ठीक होगी। पहले पढ़ते हैं। ऑल ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड इन C++। तो क्या C++ में सारे ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हैं? नहीं कर सकते भैया। कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, पहला फॉल्स हो गया, ध्यान रखना। दूसरा,
वी कैन चेंज द बेसिक मीनिंग ऑफ एन ऑपरेटर इन C++। क्या हम C++ में कोई ऑपरेटर है उसके बेसिक मीनिंग को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जैसे प्लस है फॉर एग्जांपल, प्लस का काम है ऐड करना, अगर आप उसे ओवरलोड करना चाहते हैं तो क्या प्लस का जो बेसिक काम है ऐड करना, उसको आप चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो भैया दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, मतलब बोथ ए एंड बी, बोथ 1 एंड 2 आर फॉल्स। आगे बढ़ते हैं 38। What happens if the base and derived class contains definition of a function with same prototype? तो देखो, बेस क्लास में और ड्राइव क्लास दोनों क्लास में एक ऐसा फंक्शन है जो जिनका प्रोटोटाइप बिल्कुल सेम है, दोनों बिल्कुल सेम है। तो क्या होगा? तो भैया ये होगा कि बेस क्लास ऑब्जेक्ट विल कॉल बेस क्लास फंक्शन एंड ड्राइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट विल कॉल ड्राइव्ड क्लास फंक्शन। बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो बेस क्लास के वाले फंक्शन को कॉल करेगा, और जो ड्राइव्ड क्लास वाला ऑब्जेक्ट है वो ड्राइव्ड क्लास वाले फंक्शन को कॉल करेगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों पे स्ट्रक्चर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही तो खूबसूरती है हमारी क्लास के कंसेप्ट की। एक क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स होते हैं वो उनका इसको वहीं तक रहता है, अगर बाहर लेके जाना होता है तो उसके तरीके होते हैं बहुत सारे। ठीक है। 39 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अवेलेबल ओनली इन द क्लास हायरार्की चेन। तो क्लास हायरार्की चेन में इनमें से कौन से मेंबर्स अवेलेबल होते हैं? तो देखो ध्यान रखना, जब हायरार्की की बात आती है तो ये होते हैं प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स, क्योंकि जैसे क्लास ए है, क्लास बी है, तो क्लास ए से मेंबर्स को क्लास बी में एक्सेस करना चाहते हैं, केवल इसके आगे हम चाहते हैं कि कोई मेंबर क्लास ए के अंदर है वो बी में भी एक्सेस हो जाए, लेकिन वो मेंबर बी से आगे ना जाए। तो इसी हायरार्की चेन को बना के रखने के लिए प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। तो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स के लिए ये कंसेप्ट यूज़ होता है क्लास हायरार्की चेन के लिए। 40 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखो कई तरह के इनहेरिटेंस हमने पढ़े हैं, सिंगल पढ़ा है, मल्टी लेवल पढ़ा है, हायरार्किकल पढ़ा है, हाइब्रिड पढ़ा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप का कोई भी इनहेरिटेंस नहीं होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव इज़ नॉट अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो फ्रेंड्स, इस तरह से करके हमने आज 40 क्वेश्चंस और डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे और आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और कहीं ना कहीं आपको हेल्प ज़रूर इनसे होने वाली है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना रखते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी से लेके आऊँगा ताकि और भी आपके प्रिपरेशन अच्छी से हो सके। मैं ट्राई करता हूँ कि जो आपका थ्योरी पार्ट है वो भी कवर होता रहे, साथ के साथ जो MCQ बेस टॉपिक्स है वो भी कवर होते रहे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए चलते हैं इतना। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।